कहानी शुरू होती है मुंबई के एक अपार्टमेंट से, जहां नताशा और रोहन आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों पति पत्नी हैं और दोनों अक्सर झगड़ते रहते हैं क्योंकि उनकी इकलौती बेटी समायरा बोल तो सकती है लेकिन सुन नहीं सकती। समायरा सिर्फ साइन लैंग्वेज से ही बातों को समझती है। नताशा चाहती थी कि उसका पति रोहन साइन लैंग्वेज सीखे ताकि वो अपनी बेटी से बातें कर सके, लेकिन रोहन अपने काम में बहुत बिजी रहता। उसके पास साइन लैंग्वेज सीखने का वक्त नहीं था और बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा होता। समायरा बस नताशा से ही बातें करती है क्योंकि नताशा ने अपनी बेटी के लिए साइन लैंग्वेज सीख रखी थी। वक्त के साथ रोहन और नताशा का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि दोनों एक दूसरे से बातें भी बहुत कम करते। एक दिन नताशा कहीं जा रही थी तो रास्ते में उसे एक फोटो आर्ट गैलरी दिखी। नताशा ऐसे ही उस गैलरी में चली गई और वहाँ लगी फोटोज को देखने लगी। नताशा एक फोटो पर आकर रुक गई। उसी वक्त उसके पास उस आर्ट गैलरी का मालिक कबीर आता है। कबीर भी ना तो सुन सकता है और ना बोल सकता है। वो तस्वीर कबीर ने ही क्लिक की थी। वो नताशा के पास आकर उससे साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करता है तो नताशा भी उससे उसी लैंग्वेज में बात करती है। ये देखकर कबीर बहुत खुश हुआ कि नताशा को भी ये लैंग्वेज आती है, क्योंकि कबीर बहुत कम लोगों से ही बात कर पाता है और नताशा अब उसके लिए उन्हीं बहुत कम लोगों में है। दोनों बहुत देर तक साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। कबीर ने बहुत लंबे वक्त बाद किसी से इतनी लंबी बात करी थी। नताशा को भी उससे बात करके अच्छा लगा। उस दिन के बाद से नताशा और कबीर अक्सर मिलने लगे। दोनों खूब बातें करते। कबीर किसी वक्त पर मशीन से सुन पाता था, लेकिन उसने फिर मशीन निकाल दी क्योंकि लोग अक्सर उसकी डिसेबिलिटी के लिए उसे सिंपैथी देते और ये चीज कबीर को अच्छी नहीं लगती। और दूसरा कारण था झूठ बोलना। कबीर को लगता था कि लोग अक्सर मुंह से झूठ बोलते हैं, लेकिन जब वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनकी आंखें और चेहरे के हाव भाव झूठ नहीं बोलते। नताशा और कबीर धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ महीनों बाद एक शाम कबीर नताशा को अपने घर लेकर गया, जहाँ बातें करते करते माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वो किस करने वाले थे, लेकिन नताशा ने खुद को रोका क्योंकि उसकी एक फैमिली है और ये सब करना उनको धोखा देना होगा। नताशा कबीर को बिना कुछ बताए चुपचाप उसके घर के बाहर आकर बैठ गई। तभी उसके पास रोहन का मैसेज आता है कि वो आज रात घर पर नहीं आ पाएगा। मैसेज पढ़ते ही नताशा का मूड बदल गया और वो दोबारा कबीर के पास गई। उधर कबीर ये सोच रहा था कि कहीं उसने जल्दबाजी तो नहीं कर दी। नताशा आकर कबीर को किस करती है और दोनों फिजिकल होते हैं। रात को नताशा उसी के घर पर रुक गई थी। अगली सुबह कबीर खुद को प्रिपेयर करता है नताशा को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन जब नताशा अपने घर के लिए निकलने वाली थी तो कबीर उसे कुछ बता नहीं पाता। लेकिन जब वो चली जाती है तब कबीर से रहा नहीं जाता और वो भागकर उसका पीछा करता है उसे अपने दिल की बात बताने के लिए। नताशा अपने घर पहुंचती है तो वो घर में एक अलग माहौल देखती है। समायरा और रोहन आपस में बातें कर रहे थे और बहुत खुश थे। रोहन भी धीरे धीरे अपनी बेटी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था और अब शायद रोहन और नताशा के बीच झगड़े की कोई वजह न रहे। उसी वक्त नताशा का पीछा करते करते कबीर भी उसके घर तक पहुंच गया था। तब कबीर को पता चला कि उसकी पहले से एक फैमिली है और वो बोल भी सकती है, जिसके बारे में नताशा ने उसे कभी नहीं बताया। कबीर को लगता था कि एक इंसान आंखों से कभी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन नताशा ने उसे गलत साबित कर दिया। वो कबीर के चेहरे पर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कबीर का दिल तोड़ा है रोहन और अपने झगड़े की वजह से, जबकि इसमें कबीर की कोई गलती नहीं थी। आजकल की रिलेशनशिप में सेम चीज होती है। हर जगह नहीं होती, लेकिन बहुत सी जगह होती है। जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उनमें से एक तीसरे को अपनी जिंदगी में ले आता है, उसके साथ वक्त बिताता है, खुद को बेटर फील करवाने की कोशिश करता है। लेकिन जब पहले वाले के साथ झगड़ा खत्म हो जाता है तो तीसरे को जिंदगी से ऐसे निकाला जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। और ये एक कड़वा सत्य भी है कि ये चीज 95% लड़कियां ही करती हैं। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।